آخر آپ کیا چاہتے ہیں خان بابا؟ شاہ سوار کب تک؟ آخر ہم کب تک یہ بدنما داغ اپنے دامن پہ برداشت کرتے رہیں گے؟ میرا خون کھول اٹھا اسے دیکھ کر۔ تم آئندہ وہاں نہیں جاؤ گے، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ لیکن آپ شاہ سوار کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ایک بندے کا انتظار ہے مجھے، اسے آنے دو۔ اب یہ سوال نہ کرنا کہ وہ کون ہے اور کب آئے گا۔ جب تک یہ غلاظت ختم نہ ہو میں اسے برداشت نہیں ہوتا خان بابا، نہیں ہوتا۔ تمہارے خون کی گرمی دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن کائنات نے سب کیوں کیا؟ کائنات؟ شناز تم خود فیضو سے رابطہ کرو، جاؤ۔ اچھا جی۔ سرکار آپ نے یاد فرمایا ہے؟ گلاب دین؟ جی سرکار۔ فیض آباد سے نواب شاہ پر احمد خان کی حویلی تک ایک زنگ آلود زنجیر کی نشاندہی ہوئی ہے۔ میں سمجھا نہیں سرکار۔ ایک لڑکا ہاتھ لگا ہے، وہ روشن آرا کا بیٹا نکلا۔ روشن آرا کا بیٹا؟ آہستہ بولو۔ اس زنجیر کی ایک کڑی اس حویلی میں بھی ہے۔ شناس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ گلاب دین جی، میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ اب تم شناس کو پیر محمد کے پاس کسی قیمت پر بھی مت جانے دو۔ بہت بہتر سرکار۔ طارق روڈ کراچی، دھوپ اور دھوئے میں گھنٹوں کی شاپنگ۔ اب یہاں آرام کرو، اسے اپنا مہمان خانہ سمجھو۔ کیسا لگا؟ واہ واہ جی، واہ واہ۔ سنو، یہ نواب صاحب کا مجرم ہے۔ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی، سنو، تو اسے فوراً گولی مار دو۔ ابھی نہیں، جب بھاگنے کی کوشش کرے، ٹھیک؟ ہاں۔ پیر محمد، اس کو اچھی طرح اپنی زبان میں سمجھاؤ، کہیں گڑبڑ نہ کرے۔ فکر نہ کرو، یہ نواب صاحب کا پرانا آدمی ہے، سمجھے؟ آؤ ہم باہر بیٹھتے ہیں۔ چائے؟ ہاں ہاں ضرور پیئیں گے، باہر۔ ڈرو مت، تم اب ایک عام آدمی نہیں ہو، 302 کے کیس کی ایک عام گواہ ہو۔ گواہ کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ جو کچھ آپ نے بتایا وہی عدالت میں بھی کہوں گا۔ زبردست، ذرا احتیاط کرنی ہوگی۔ جناب صاحب، کیوں خیریت؟ آشی پولیس کے ہاتھوں سے بھاگ گئی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وومن پولیس اسٹیشن میں انٹری کے دوران سلطان شاہ نے حملہ کر دیا
और आशी को भगा कर ले गए। 2 कांस्टेबल भी जख्मी हो गई हैं। मुझे सुल्तान शाह से खौफ आता है जलाल साहब। खौफ नहीं, एहतियात की जरूरत है। तुम ऐसा करो, अभी इसी वक्त फौरन मेरे बंगले में पहुंचो। जाओ। जी सर। जलाल साहब, मामला बहुत बिगड़ चुका है। सुल्तान शाह किसी भी वक्त कुछ कर सकता है। सिकंदर, तुम क्यों डरते हो? तुमने तो बड़े बड़े सियासतदानों से टक्कर ली है। सियासतदान ब्लैकमेल हो सकते हैं जलाल साहब, मुजरिम नहीं। जबरदस्त, तूने गलत अंदाजा लगाया सिकंदर। अगर सियासतदान ब्लैकमेल हो सकते हैं तो सुल्तान शाह जैसे मुजरिम दिखते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, फर्क सिर्फ तरीक़ेकार में है। और एहतसाब के मीजान में दोनों एक ही तरह तोले जाते हैं। हिम्मत करो आशी, नहीं, हौसला मत हारो। बस मैं थक गई हूँ सुल्तान। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, बैठ जाओ, यहाँ बैठो। सुल्तान शाह की बीवी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए आशी। हाँ, सुल्तान मेरे दिल में एक खलश बाकी है। कहीं तुम्हें मुझ पे कोई शक? मेरी बीवी इतनी बेवफा नहीं हो सकती आशी। मुझे तुम पे फख्र भी है और एतमाद भी। यहाँ से चंद मील के फासले पर दीदार का गांव है। शाहसवार की माँ और नाना पहुंच चुके होंगे। सुल्तान, शाहसवार भाई का क्या होगा? उसको भी ले आऊंगा। मामा, मेरा तुमने बहुत देर कर दी। तुम खामोश क्यों? आदाब। मामा, ये शहनाज है। जीते रहो। बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। नवाबजादों की ख्वाहिशात जल्द पूरी हो जाती है और जल्द खत्म भी। आप बैठे प्लीज। नवाब साहब, आप हमें बेटा भी कह सकती। तुम्हें देखकर नवाब शाहपुर अहमद खान साहब की याद आ गई। आप जानती हैं उन्हें? सब छोटे लोग बड़े लोगों को जानते हैं। हम छोटे से ही, लेकिन वास्ता हमेशा बड़े लोगों से रहा है। मामा, नहीं मेरा शनाज को सब कुछ बताना होगा। शनाज,
तवाइफ हूँ। लेकिन मैं तो पूरी बात सुनो। बाबा, माँ जी, सुल्तान शाह और आशी आ रहे हैं। आगे वो जल्दी है, जल्दी है। हाँ बेटा, वो देखो किधर है? वो देखो, वो देखो, वो देखो। आशी, मत रो। जिस घर में तूने सुल्तान शाह की लाज रखी है, वहाँ रोशन आ रहा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जीते रहो बेटा। आ जाओ। आओ बेटा, आओ। हैरान हूं कि अपना तारुफ किस हवाले से कहूं। यानी तुम्हारे बहुत से हवाले हैं। चलो एक ऐसे हवाले से अपना तारुफ कराता हूं। महराब, जो इस इदारे के साथ मुंसलिक रही है। जबरदस्त। हाँ, मैं महराब का होने वाला मंगेतर हूं। नवाब शाहपुर अहमद खान का पोता। जबरदस्त। इस हवाले से जैन स्टूडियो नहीं। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें महराब का माजी पसंद नहीं है। महराब के माजी से नहीं, उसके ब्लैकमेलर कॉलीग से नफरत है। वैसे भी बड़े खानदानों में इस किस्म से इससे आगे कुछ भी मत कहना। मैं तुम्हारे यहां आने का मतलब नहीं समझा। जलाल साहब, आइंदा इस बात का ख्याल रहे कि अब महराब का नाम नवाब फैमिली के साथ लिखा और पुकारा जाएगा। Understand? फैजू, तुम मेरी इजाजत के बगैर क्यों आए हो? अनबाबा, वो कायनात की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था। कायनात की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी तबीयत जिस वजह से खराब है वो तुम भी जानती हो, फैजू भी और मैं भी। बाबा, मैं और सारा बेगम एक जरूरी बात करने आए हैं। सारा, बैठो ना। खान बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो हमने एक फैसला किया है कि शनास और कायनात का तुम दोनों ने जो फैसला किया है उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। फैजू, तुम्हारा बेटा तुम्हारे चचा नवाब बख्तियार अहमद खान की तरह झूठे मोती की चमक से मुतासिर हो गया। और सायरा, तुम्हारी बेटी ने हमारे मुंह पर जो कालक मली है वो तुम अच्छी तरह जानती हो। खान बाबा, मैं शनास को मना लूंगा। भूल है तुम्हारी, न शनास तुम्हारा है और न कायनात हमारी। तो ठीक है, फिर आप उसे जान से मार दें, मेरी तरफ से इजाजत है। एक माँ और नवाब शाहपुर अहमद खान की बेटी होने की हैसियत से मैं भी फैसला करने का हक रखती हूँ। अब तक मुझे कायनात के बारे में जो सुनना था मैंने सुन लिया, मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बाबा, इन दोस्तों को अगर सवेली में रहने दें तो अच्छा है।
आज मुझे पहली बार अपने बुढ़ापे का एहसास हुआ है। अब इस हवेली के फैसले औरतें करेंगी। औरत जिसे हम जैसे नवाब पांव की जूती समझते हैं, जूती। और नवाब शाहपुर अहमद खान जूती को पांव में रखता है, सर में नहीं। झूठी अदा की खौल में खुद को भी कैद रखा और मुझे भी। आज हम अपने बाप से अपनी यतीम बेटी के लिए शफकत की भीख मांग रही हैं। आज मुझे यकीन हो गया कि अपने सगे बाप के अलावा ना कोई शफकत दे सकता है और ना ही मोहब्बत। तुम ठीक कहती हो कायनात कि तुम्हें बेवा औरत का एहसास नहीं। बेवा औरत अपनी चादर में भी अपने आप को ढांप नहीं सकती। मैंने इस हवेली की चादर इसलिए ओढ़ रखी है कि मेरे बाप को कोई ताना ना दे। प्लीज अम्मी, चले वापस अपने घर चलते हैं, प्लीज। अब ये नाता तोड़ना इतना आसान नहीं। क्यों नहीं? मुझे नफरत है इस हवेली से, मैं नफरत करती हूँ उससे। बात हवेली की नहीं, वकीलों की है। हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हौसला करो, हौसला करो। मुझ में हौसला नहीं है फैजुल आलम, शायद इसलिए कि मैं एक औरत हूं और बेवा भी, और एक जवान बेटी की मां भी। आप मुझसे ज्यादा मजबूत इसलिए हैं कि आप एक मर्द हैं और 2 जवान बेटों के बाप भी। सारा बेगम, तुमने बहुत अच्छी तरह से मुझे 2 बेटों का एहसास दिलाया है, मगर तुम देखती नहीं कि मैं कितना बेबस हूं, कितना महरूम हूं मैं। अब कोई खौफ बाकी नहीं रहा। मैंने शहनाज को सारी बातें बताकर तुम्हारा खौफ खत्म कर दिया है मेरा। इंसान उस वक्त डरता है जब वो दूसरों से खुद को छुपाए। मोहब्बत में दिल और दिमाग दोनों छुपाए नहीं जाते बेटा। मेरा बेटा, तुम आराम से सो जाओ, सो जाओ। मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ बाबा। फैसला करने के बाद मशवरे की क्या जरूरत बाकी रह जाती है? शहनाज, तुमने तो फैसला कर लिया है ना? आप?
मेरे कानों तक तुम्हारी ख्वाहिश की बात पहुंच चुकी है। किसने कहा आपसे? किसने और क्या कहा बाबा? बेटा शहनाज, ये बातें छुपी नहीं रहती, लेकिन मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूं कि ये लड़की है कौन। खानमजान का नाम इस हवेली के लिए जाना पहचाना है। उसकी बेटी मेहराब। शहनाज, पुरानी राख में चिंगारी क्यों ताजा कर रहे हो? अगर तुम्हें इस हवेली और खानमजान के पुराने ताल्लुक और वास्ते के बारे में मालूम हो चुका है, तो फिर तुमने अपने इस नए ताल्लुक के बारे में भी सोचा होगा। हाँ बाबा, मैंने अपनी माँ के बारे में जो सोचा है वही सोच उस बालाखाने के बारे में भी है। शहनाज, क्या तुम्हें खानमजान ने सब कुछ बता दिया है? जहां एक तवाइफ अपना तारुफ कराती है तो साथ में नवाब शापूर अहमद खान और नवाब बख्तियार अहमद खान जैसे बड़े नवाबों का जिक्र भी आता है, और रोशनारा जैसी गरीब औरत का। बेटा ये तुमने क्या कुर्रे डाला बेटा? तुमने क्या कुर्रे डाला? अब बताओ बाबा, अब बताओ, कहां ये तमाम जिंदा लाशें? मेरी तरफ देखो बाबा, मेरी तरफ देखो, कहां है मेरी माँ? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं उससे। माँ, पिलाऊंगा तुम्हें अपनी माँ से। मैं अभी और इसी वक्त अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ बाबा। मैंने अपनी माँ की लोरी नहीं सुनी। मैं अपनी माँ से कहूंगा, माँ मुझे मेरे बचपन की लोरी सुना दो। बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत थक गया। बाबा मुझे झूठी तसल्लियां मत दे, पहुंचाए मुझे अपनी माँ के पास, पहुंचाए बाबा। आओ बेटा, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा और सच दिखलाऊंगा। गुलाबदीन, मैं अपने बेटे शहनाज को अपनी माँ के पास ले जा रहा हूं, अभी और इसी वक्त। नहीं खान, वो लोग अब वहां नहीं हैं, कहीं और जा चुके हैं। क्या क्या गुलाबदीन, ये तुम क्या कह रहे हो? कहां है वो लोग? किधर गए? मैं 2 दफा गया हूं खान, उनके घर के दरवाजे को ताला लगा हुआ है। दिल उकता गया है बादशाह जी। इंसान कितना जालिम वहशी दरिंदा है। यहाँ सब अपने अपनी गरज के सौदागर है बादशाह जी। हाँ बंदे बशर, तुझे क्या हो गया है? हाँ जमान, आज भी काबिल अपनी भाई अबील की लाश कांधे पर रखकर फिर रहा है। जंजर और जमी के इस जंग में हम कातिल भी हैं और मकतूल भी। हाँ, अल्लाह। बादशाह जी, इसको किसी ने मार दिया है। आओ आओ, अमन के अलम बरदारो, अपनी निशानी